सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस रिवीजन सीरीज में आज के इस लेक्चर में इंडिया अमेरिका संबंध खास करके इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कवर करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी चर्चा में भी है और इस बार में भी या तो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन 70 बीपीएससी मेंस में इस टॉपिक से पूछ सकता है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप फिर से बने हैं तो उनकी कई सारी ऐसी नीति है अमेरिका फर्स्ट के तहत जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल को मतलब गर्म कर दिया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी फरवरी 2025 में अमेरिका गए भी थे और कई तरह का उसमें समझौता या कई बातचीत भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करने का कोशिश करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। देखिए, अगर इसमें आपको कभी भारत और अमेरिका के संबंधों पर अगर कभी आपको भूमिका लिखना पड़ जाए, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ जाए, क्या क्या की टर्म आप डाल सकते हैं। देखिए, पहला बात इसमें ये लिखें कि भारत और अमेरिका कहीं ना कहीं एक तो कोई लार्जेस्ट है और कोई ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। भारत अगर देखा जाए आबादी के लेवल पे हम तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका कहीं ना कहीं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। ये आप की टर्म यूज करें और कई सारे ऐसे कॉमन पार्टनरशिप है चाहे आतंकवाद को लेके और भी कई सारे ऐसे इशू हैं। दोनों देशों में कॉमन एक साझेदारी है और पीपल टू पीपल कनेक्ट भी कई सारे भारतीय जो है अमेरिका में जाके आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 21वीं सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, इन दोनों देशों के बीच अगर बेहतर संबंध रहेगा तो कई सारे एरिया में शांति स्थापित हो सकेगी और सहयोग के जरिए पूरे दुनिया का डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप ऐसे करके आपको एक भूमिका जो भी मैं बताया आप इसमें 2-3 पॉइंट लग के लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्यों ये न्यूज़ में अभी है। अभी जो हाल ही में जब मोदी जी वहाँ गए थे तो अमेरिका इंडिया कॉम्पैक्ट एक इनिशिएटिव या पहल की घोषणा की गई है। सी का मतलब कैटलाइजिंग, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, फिर फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और तकनीकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना। एक ऐसा पहल कॉम्पैक्ट पहल की क्या की गई है, घोषणा की गई है। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछ देगा कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव भारत और इंडिया को लेके, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो मेन फीचर्स क्या क्या है, इसके तहत मुख्य विशेषता क्या है। सबसे पहला बात कहा गया है कि डिफेंस में हम लोग सहयोग करेंगे, रक्षा सहयोग करेंगे। अगले 10 साल का एक फ्रेमवर्क बना है 25 से लेकर 35 तक का, जहां कई सारे जो रक्षा सौदे हैं उसका सेल किया जाएगा और को साथ मिलकर हम उसको बनाएंगे भी। खास करके जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर इसमें चर्चा और भी कई तरह की इसमें बात की गई है। फिर कहा गया है कि हम व्यापार और निवेश का विस्तार करेंगे, 2030 तक लगभग $500 बिलियन का हम लोग करेंगे और कई तरह का जो ट्रेड बैरियर्स है दोनों देशों के बीच उसको भी हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें जो है ना एनर्जी सिक्योरिटी की बात की गई है कि चाहे वो तेल हो, गैस हो, न्यूक्लियर एनर्जी, सब पर हम मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर जो तकनीकी उन्नत करने की बात की गई है और मेनली देखिए कौन कौन सा फोकस एरिया पर ध्यान दिया गया है। एक तो सेमीकंडक्टर के पर ध्यान दिया जाएगा, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग पे ध्यान दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और नासा और इसरो मिलके कई सारे प्रोजेक्ट पे भी काम करे, जैसे कि इसमें निसार का एक इसमें चर्चा हुआ है। फिर देखिए ये भी कहा गया है कि जो मल्टीलेटरल और रीजनल जो सहयोग भी हम लोग करेंगे, चाहे वो क्वाड को लेके हो जाए या हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेके हो जाए, तो इन सब पर भी जो है कहीं ना कहीं सहयोग की चर्चा इसमें हुई है। और लोगों के बीच भी ना इंगेजमेंट या संबंध बनाने का मतलब कि भारत या अमेरिका के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की इसमें बात की गई है। तो आप इतना बात आप याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट में ये अभी चर्चा में। एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए अगर हम मोटा मोटी पूरे भारत और अमेरिका के संबंधों को शॉर्ट में अगर हम देखना चाहेंगे, देखिए क्या क्या इसमें कर्व। देखिए आज़ादी के बाद शुरुआती वर्ष से पहले मतलब आज़ादी से पहले ही भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान सीमित संपर्क था। अमेरिका ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का समर्थन किया था। फिर जब आज़ाद हम हो गए तो 1947 से लेके 1991 तक पूरे दुनिया में कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। भारत ने चूँकि गुटनिरपेक्षता की नीति का अपनाया हुआ था, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव था। तो कहने मतलब यही है, और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में अमेरिका के समर्थन के कारण संबंध कहीं ना कहीं तनावपूर्ण नहीं रहा। शीत युद्ध के बाद अगर हम देखते तो 1991 से 2000 के बीच में भारत में आर्थिक सुधारों ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत किया और अमेरिका ने दक्षिण एशिया में भारत को एक कहीं न कहीं रणनीतिक महत्ता
को पहचाना। फिर 21वीं सदी की हम बात जब करते हैं 2000 के बाद और अभी तक का हम करते संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। 2005 में भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौता हुआ, रक्षा व्यापार में वृद्धि हुआ है, क्लाइमेट चेंज पे, टेक्नोलॉजी पे, आतंकवाद विरोधी सहयोग हुआ है और अमेरिका ने भारत को प्रमुख अपना डिफेंस पार्टनर भी घोषित किया है। बाकी कई तरह का आपका सैन्य अभ्यास होता है। ये सब कहीं ना कहीं वर्तमान का जो भारत अमेरिका संबंध है और काफ़ी ठीक है। खाली व्यापार युद्ध को लेके जो कुछ तनाव है, बाकी एक वीज़ा को लेके है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे आप ठीक दिखा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर भारत अमेरिका में वो कौन कौन सा एरिया है जहाँ दोनों देशों में कुछ सहयोग के बिंदु हैं, कॉपरेशन के, ठीक ना। देखिए आतंकवाद और सामूहिक विनाशक हथियारों से निपटना, ये दोनों का कॉमन क्षेत्र है जहाँ पे दोनों सहयोग कर रहे हैं। बाकी समुद्री मार्ग का संरक्षण, देखिए जितना भी ट्रेड होता है समुद्री मार्ग को लेके अमेरिका भी करता है, भारत भी करता है। अगर समुद्री मार्ग सुरक्षित नहीं होगा तो ट्रेड सही ढंग से नहीं होगा। बाकी इंटरनेशनल को मतलब सहयोग भी इन दोनों देशों के बीच है, चाहे वो यूएनओ में हो या G20 में हो, WTO में हो, I2U2 में हो, उसके बाद आपका क्वाड में हो। ये सब कई सारे ऐसे संगठन, रीजनल संगठन जहाँ दोनों देश आपस में उसके मेंबर भी हैं। और डिफेंस की बात अगर हम करते हैं तो कई सारे पहले भी लॉजिस्टिक को लेकर सहयोग लिमोआ हो चुका है, कामकासा हो चुका है, फिर बेका हो चुका है। कई सारे ऐसे पहले समझौता, रक्षा समझौता जो दोनों देशों के बीच ऑलरेडी हो चुका है और कई तरह के युद्ध अभ्यास भी दोनों देशों के बीच होता है। साइंस और टेक की हम बात करते हैं, नासा और इसरो मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में अगर हम करते हैं तो लगभग $130 बिलियन का व्यापार हो रहा है और इंडिया इसमें सरप्लस में ही, ध्यान रखिएगा। और पीपल टू पीपल टाइप ही है क्योंकि हमारे कई सारे जो लाखों जो इंडियन जो है ना वहाँ जाके IT सेक्टर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और भी कई क्षेत्र में सहयोग है, जैसे कि शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, साइबर सिक्योरिटी में है, आतंकवाद का सामना करने में आपका है। ये तो हो गया भाई, ठीक है। अभी लेटेस्ट चर्चा में क्या था, सहयोग के कुछ पॉइंट। लेकिन हाँ, दोनों देशों के बीच कुछ चुनौतियाँ भी, आपको चुनौतियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी टेरिफ डिस्प्यूट है, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आलोचना किया है कि भारत जो ज़्यादा टैक्स लगा देता है, तो भारत के हेवी टैक्स का विरोध किया है और कहीं ना कहीं वो बार बार बोल रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टेरिफ लगाएंगे, तो जितना इंडिया उतना हम भी लगाएंगे, ठीक है ना। ये कहने के विवाद का बड़ा इशू है, आप मतलब व्यापार युद्ध बढ़ने का संभावना ये दिखा सकते हैं। और जो आव्रजन नीति है, जो इमिग्रेशन पॉलिसी, अभी देखिए कई सारे भारत अमेरिका से कई सारे लोग को जहाज़ पे जो लाया गया, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वो सख्त, अपना कानून सख्त कर दिए। कोई भी अवैध रूप से भारत इन अमेरिका में नहीं रहेगा। खास करके जो H1B वीज़ा है, जो कि जो पेशेवर IT पेशेवर लोगों को वहाँ वीज़ा मिलता है ताकि वहाँ वो बेहतर काम कर सके, उसके नियमों को सख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो ऐसे इंडियन जो अमेरिका में रहा, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो उनको वहाँ से जो है ना बाहर निकाला जा रहा है। ये भी एक मामला है। दूसरा बात जो इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके, जैसे कि कई सारे ऐसे अमेरिका जो है भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसको दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि डेटा लोकलाइजेशन का। कई सारे ऐसा फेसबुक है और भी कई जो कंपनी जो हमारे यहाँ काम कर रही है, तो वो जो है ना डेटा को अपने यहाँ जो है ना उसको प्रोसेसिंग करना चाहते, जिसका भारत ने क्या किया है, विरोध किया। तो ये भी आप दिखा सकते हैं। और रूस के साथ संबंध तो मेरा बेहतर है, जबकि अमेरिका के साथ रूस का संबंध बेहतर नहीं है। तो अगर जब हम कभी रूस के साथ नज़दीक जाते हैं तो अमेरिका को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो ये कुछ ना कुछ विवाद के आप बिंदु में लिख सकते हैं। अब व्हाट आगे क्या किया है, देखिए आगे इसमें सिंपल ये किया जाना चाहिए कि भारत अमेरिका संबंधों का वैश्विक प्रभाव पड़ता है, ना कि केवल इन दोनों देशों के बीच संबंधों पर। इसलिए भारत अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने मतभेद को अलग रखना चाहिए तथा अधिक स्टेबल, पीसफुली और रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की दिशा में काम करना चाहिए। इन दोनों देशों की यही एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दुनिया का बड़ा डेमोक्रेसी और दोनों पूर्ण डेमोक्रेसी है। दुनिया इन दो देशों की ओर देखेगी किसी भी समस्या को लेके। तो आप इतना करके अगर निष्कर्ष में लिख देंगे, आप एक बेहतर मार्च की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। तो भारत अमेरिका संबंध में जो कि अभी जो चर्चा में है, ये बाकी क्वाड का संगठन है। अगर कुछ इनिशिएटिव अगर हाल फिलहाल में अगर हो जाए 20-25 दिन में, आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से आंसर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए, तो अब आगे और भी कई सारा टॉपिक है जिसमें कि आपका
सार्क है, बिमस्टेक है, और भी जैसे कुछ कुछ भारत बांग्लादेश संबंध है। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया रसिया भी हम कर सकते हैं। इंडोनेशिया संबंध जो चर्चा में रहा था उसको भी हम लेक्चर में कवर कर देंगे। बाकी जो भी नेशनल इशू का जो करंट अफेयर है, चाहे यूसीसी हो, एनआरसी हो, सीए हो, या चुनावी फेवरेज की बात हो, इन सब को भी मैं बारी बारी से अगले 10 दिन में कोशिश करूँगा सारे करंट अफेयर्स नेशनल हो या इंटरनेशनल हो कवर कर दूँगा। बाकी बिहार स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स है उसको भी, जीविका का कार्यक्रम है 7 से 1 और 2 है, आपका इकोनॉमिक सर्वे का वो डेटा एंड फिगर है, उन सब को भी मैं कोशिश करूँगा जल्द से सब लेक्चर अपलोड कर दूँ। बाकी जीएस में भी हिस्ट्री का आप लोग का ऑलरेडी हिस्ट्री में करा रहा हूँ। बाकी पॉलिटी का सेक्शन है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो भी मैं समय समय पे सब करा दूँगा पेशेंस रख के। बाकी हाँ, आप अपने लेवल पर भी रिवीजन करते रहिए। अगर आप हमको फॉलो करते हैं यूट्यूब पर तो आप मुश्किल से मैं 24 आवर में लगभग 1 घंटे का आपको वीडियो में देता हूँ। 1 घंटा या वो भी आधे घंटे का होता है। जब भी कभी समय मिले आप उस वीडियो को देख लीजिए स्पीड बढ़ा के, बाकी पीडीएफ एक बार रीडिंग कर लीजिए। बाकी आपके पास जो पहले नोट्स है या जो कुछ है उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।